मेरे प्रिय बच्चों, मेरे प्रिय कक्षा 12 के बच्चों, गणित में हमने आपको बहुत सारे फार्मूले लिखा दिए हैं और आज आपके जो हैं चैप्टर 3 के आव्यूह वाले चैप्टर के मैट्रिक्स के कुछ फार्मूले बचे हैं जो आज कंप्लीट हो जाएंगे। विषम सममित आव्यूह, स्क्यू मैट्रिक्स नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए, एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे का मतलब इसके अवयव आई पंक्ति और जे जो है स्तंभ विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई सभी आई जे के लिए। ऐसे आव्यूह का परिवर्त माइनस ए के समान होता, अर्थात ए डैश बराबर माइनस ए। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, तो इसको अगर हम इसका परिवर्त आव्यूह निकालें, जैसे ये कोई आव्यूह ए दे रखा है, तो इसका हम अगर परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो और उस आव्यूह में से माइनस निकाल लेंगे कॉमन, -1 निकाल लेंगे कॉमन, तो जो अंदर वैल्यू बचेगी वो इसी आव्यूह के बराबर बचेगी। यानी कि ए का जो हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे वो -a के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? -a के बराबर होगा। यानी ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका अगर हम परिवर्त आव्यूह निकालें तो -a के बराबर होगा, तो उस ऐसे आव्यूह को हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। अब सममित व विषम सममित आव्यूह के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, पहला इसका जो है गुण ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह, यानी कि कोई आव्यूह ए है और उसका हम परिवर्त आव्यूह निकालें और फिर उसके बाद दोनों को जोड़ें, तो जोड़ने पर जो आव्यूह प्राप्त होगा वो सममित आव्यूह होगा। उसी तरीके से जैसे कोई आव्यूह ए है और उसका परिवर्त आव्यूह निकालें, फिर आव्यूह ए में से उसका परिवर्त आव्यूह ए घटाएंगे, तो घटाने पर जो आव्यूह प्राप्त होगा वो विषम सममित आव्यूह के बराबर होगा, वो एक विषम सममित आव्यूह होगा। इसका तीसरा प्रगुण है, एक वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह में प्रकट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें एक वर्ग आव्यूह दिया, उसको सममित तथा विषम सममित आव्यूहों में प्रकट करना है, तो उसके लिए ये फार्मूला लगेगा, a बराबर 1/2 इन ब्रैकेट a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। अब इसके बाद हम निकालेंगे, देखिए क्या है इसके बाद, आव्यूहों पर प्रारंभिक रूपांतर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके लिए पहला इसका पॉइंट है, क्या है, कौन है? इसका पहला पॉइंट आई बी तथा जे बी पंक्ति को आपस में बदलने के लिए इस तरीके से लिखते हैं। आई बी और जे बी पंक्ति को आपस में बदलना है तो ऐसे लिखेंगे आर आई, और ये एरो दोनों तरफ के लिए बनाएंगे आर जे। इसका मतलब आर आई और आर जे को हम आपस में क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। आर आई और आर जे को आपस में बदल रहे हैं। आर आई और आर जे को आपस में क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। अगर हमें स्तंभों को बदलना है तो इसी तरीके से स्तंभों को बदलेंगे, सी आई और जो एरो बना के सी जे से निर्दिष्ट करते हैं। दूसरा इसका नियम है, किसी पंक्ति आर आई को अदिश के से गुणा करने पर, गुणा करेंगे किसी अदिश से, तो इस तरीके से लिखेंगे आर आई एरो के आर आई से व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसी प्रकार स्तंभ सीजे को के से गुणा करने पर सीजे एरो के सीजे इस तरीके से व्यक्त करेंगे। अगला पॉइंट है,
आव्यूह की किसी पंक्ति आर आई का के से गुणा करके पंक्ति आर आई में जोड़ने की क्रिया आर आई एरो आर आई प्लस के आर आई से व्यक्त करते हैं। स्तंभों में परिवर्तन की संक्रिया को सी आई एरो सी आई प्लस के सी आई के रूप में लिखेंगे। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इसके बाद देखिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि ए और बी एक ही कोटि के दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, यानी ए और बी की गुणा करें चाहे बी और ए की गुणा करें तो किसके बराबर आएगी, आई के बराबर, तो बी को ए का या ए को बी का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। प्रारंभिक रूपांतर द्वारा अगला पॉइंट है किसी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। यदि बी आव्यूह का व्युत्क्रम है तो ए बी बराबर आई लिखेंगे, ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए इनवर्स ए बी बराबर ए इनवर्स आई। ए इनवर्स ए का मतलब आई, और जो आई इकाई आव्यूह का मान एक होता तो खाली बचेगा ए इनवर्स। इसी तरीके से यहाँ पर इकाई आव्यूह का मान एक तो खाली बचेगा बी, बी बराबर ए इनवर्स। जब किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना हो तो हम ए को इस प्रकार लिखते हैं, ए बराबर आई ए। बाईं ओर वाले जो बाईं ओर ए है प्रारंभिक रूपांतर द्वारा परिवर्तन करते हैं। कब तक करते हैं, जब तक कि ये तत्समक आव्यूह ना हो जाए। जो बाईं साइड में जो ए दिया है इसका प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा परिवर्तन करते हैं, कब तक, जब तक कि यहाँ पर तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह प्राप्त ना हो जाए। और इसी हिसाब से जो आई दिया है यहाँ पर उसका परिवर्तन करते हैं इसी ए की हिसाब से, ए के हिसाब से, और जो इधर ए है उसको ऐसे ही चलाते हैं तो परिवर्तन आ जाए तो हम बी बराबर ए इनवर्स कह सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, हमने आपको आव्यूह के सारे नियम लिखवा दिए और इसके पश्चात हम अब जो है आव्यूह की एक्सरसाइज जो है शुरू करेंगे। धन्यवाद।